हेलो यूट्यूब। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम रहेगा डिसीजन कंट्रोल्स। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे कि डिसीजन कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में इसे कौन कौन से टाइप्स हैं और अगेन कहाँ कहाँ इसे यूज किया जाता है और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। विद एग्जांपल प्रैक्टिकल हम इसे देखेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डिसीजन मेकिंग कंट्रोल से। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट इवेल्युएट अ कंडीशन बिफोर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। इस लाइन का मतलब है कि आपकी ये कंडीशन चेक होगी पहले इंस्ट्रक्शन चलने से पहले, मतलब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले एक कंडीशन चेक होगी और उसी कंडीशन के बेस्ड पे प्रोग्राम स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा ऑपरेशन चलेगा। ठीक है, जैसे डायग्राम पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, एक कंडीशन चेक हो रही है। अगर कंडीशन, क्योंकि कंडीशन का रिजल्ट सिर्फ दो ही आते हैं, या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू आएगा तो कंडीशन चलेगी, फॉल्स आएगा तो कुछ और चलेगा। ठीक है, और ध्यान देना कंडीशन हम नॉर्मली बनाते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर से, जो हमने लास्ट टाइम भी पढ़े थे। ऑपरेटर्स हमारे पास थे कौन कौन से, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल ऑपरेटर थे, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, टाइप, बिटवाइज असाइनमेंट, लॉजिकल। तो लॉजिकल ऑपरेटर और रिलेशन ऑपरेटर की हेल्प से हम बनाते हैं कंडीशंस। ठीक है, तो ध्यान देना इसी। नेक्स्ट तो हमारे पास टॉपिक है कि कौन कौन से टाइप के यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल होते हैं। जैसे हमारे पास ऑपरेटर्स के टाइप्स थे, अर्थमेटिक, लॉजिकल एटसेट्रा। तो इसी तरह से इसका भी टाइप है। तो हमारे पास चार टाइप के यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल होते हैं। पहला जो है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है एल्स इफ लैडर और फोर्थ है आपका स्विच केस स्टेटमेंट। सो फर्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि द इफ else construct evaluate a condition before a block of code is executed। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि हमारा जो इफ एल्स कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन सही होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट होगी वो चलेंगी। स्टेटमेंट मतलब जो भी हम करवाना चाहते हैं काम वो होगा। अगर गलत हुआ तो काम नहीं होगा। जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इफ कंडीशन अगर सही है तो ये वाला कोड चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट पर नेक्स्ट स्टेटमेंट चल जाएगी। तो आपका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह से रहेगा। इफ बूलियन एक्सप्रेशन, मतलब बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब जिसका आंसर ट्रू और फॉल्स आता है, जो कि हम ऑपरेटर के हेल्प से बनाते हैं। तो अगर सही है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने वो कोड लिख दिया। ठीक है, ध्यान देना ये ब्रैकेट्स हमें लगानी पड़ेंगी और ये ब्रैकेट्स के अंदर हमें क्या करना, वो कोड लिख देना सारा जिसको हम यहाँ पे रन करना चाहते हैं, अगर हमारी कंडीशन सही होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोटपैड में लिख लेते हैं। इसको सेव कर लिया हमने, फाइल को डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना था डार्ट नाम से, हमने उसी में सेव कर लिया। तो मैंने यहाँ पे इफ वन डॉट DART नाम से इसे सेव कर दिया। इफ वन डॉट DART नाम से इसे सेव कर दें, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट हम इसे रन करना होगा तो अपने कमांड लाइन पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा, यहाँ पे हमने इसे कमांड लाइन में ओपन कर लिया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम में लिखा है आपका मेन है। मेन के अंदर हमने क्या किया, वेरिएबल बना के रख लिया। तो यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें 5 एक नंबर है जिसे हमने स्टोर करा। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो नम की वैल्यू है, जो नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर 0 से ऊपर होगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी, तभी ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, इसे अभी चेक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसे हम क्या कैसे करेंगे, डार्ट लिखेंगे, उसका फाइल का नाम था इफ वन। अगर आपको याद ना रहे तो आप dir एक कमांड है उसकी हेल्प से भी लगा जब लगाओगे तो उसको, इससे हेल्प होगा क्या, आपकी जो इस फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें होंगी सारी आ जाएंगी। तो आपको दिख रही है यहाँ पे हमारे पास ये रही फाइल। तो हम लिखा डार्ट if1.dart। ठीक है, एंटर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर इज पॉजिटिव, ये वाला मैसेज हमें शो कर रहा है क्योंकि हमारा जो वैल्यू थी, बेसिकली इस वेरिएबल की वैल्यू थी वो ग्रेटर देन 0 थी। अब सपोज करते हैं इसकी वैल्यू मैंने -5 कर दिया। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो अभी मेरे को कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन का रिजल्ट था वो गलत था।
ठीक है। आपको ये ब्रैकेट के अंदर वाला कोड तभी चलेगा जब हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन रखी होगी वो सही होगी, गलत होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला। सेकंड चलते हैं हमारे पास। सेकंड है हमारे पास इफ एल्स। इफ एल्स आपका इफ की तरह ही है, सिंपल इफ की तरह ही है जो हमने पीछे पढ़ा। बस इसमें से क्या होगा, एक और ब्लॉक ऐड होगा एक्स्ट्रा से। मतलब इस तरह से समझे हैं कि अगर सही होगा तो एक ब्लॉक चलेगा, गलत होगा तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। मतलब दोनों सिचुएशन में हमें इसमें रिजल्ट आना ही आना है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो आप। यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर कंडीशन सही है तो ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे, गलत होगा तो एल्स ब्लॉक चलेगा। ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हो, ये फ्लो कंट्रोल है आपका कि कंडीशन सही है तो ये चलेगा, गलत है तो ये वाला कोड चलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ये रहा, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्या है, एक नंबर वेरिएबल लिया नम नाम का, इसमें 12 हमने स्टोर किया। और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर को मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, और उसका रिमाइंडर, लास्ट टाइम भी चेक किया था कि ये वाला जो परसेंट है वो हमें रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर जो परसेंट से हमने 2% ऑपरेटर लगा के हमने चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर को, मतलब ये बेसिकली इस चीज को अगर डिवाइड करा 2 से, अगर उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, इक्वल इक्वल, ये इक्वालिटी ऑपरेटर है, ये चेक कर रहा है कि ये जो लेफ्ट वाला है वैल्यू वो राइट के इक्वल है या नहीं। अगर वो होगी तो मतलब ट्रू है, ट्रू मतलब ये चलेगा, गलत हुआ तो ये चलेगा। तो इसे सेव कर दे, यहाँ पे से क्लियर करते, रन करते, तो हमारे पास इवन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0 आया और 0 इक्वल टू 0 को सही है, तो इवन आ रहा है। अब यहाँ पे सपोज करते 13 लिखा और इसे मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे रन करते हैं तो और दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, 0 नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। मतलब यहाँ पे 1 आ रहा तो एक गलत है, तो गलत में ये वाला पार्ट चल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इफ और इफ एल्स कंट्रोल को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, उस सिचुएशन में जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है, स्टेटमेंट है, वो चले बट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर कंडीशन, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चले, एज अदरवाइज ना चले कि सही है तो ये चले, गलत है तो ये चले। ठीक है, थर्ड आपका जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे होगा मल्टीपल ऑफ एल्स एफ रख सकते हो ब्लॉक्स। इसमें होगा क्या, अगर एक कंडीशन गलत होगी तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, दूसरी तो तीसरी होगी, तीसरी तो चौथी होगी। ठीक है, तो इसका जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह से है कि अगर पहली कंडीशन सही है तब तो ठीक है, गलत है तो दूसरी कंडीशन चेक होगी, वो सही है, वो गलत है तो फिर तीसरी, ऐसे चौथी पांचवी जितनी चाहो उतनी मर्जी रख सकते हो। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, उसी को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या करा गया है, यहाँ पे एक नंबर लिया 2 सॉरी, और उसको चेक करेंगे अगर उसकी वैल्यू 2 से बड़ी है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अगर वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अगर वो गलत होता है तो ये वाला ब्लॉक चेक चेक करेगा। यहाँ पे चेक करेंगे अगर नंबर जो हमने रखा था वो अगर 0 से छोटा है तो नेगेटिव प्रिंट हो। अब अगर ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा कि नंबर इज आइदर नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन करा, अभी बता रहा है 2 इज पॉजिटिव। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो अभी रन करते हैं तो बता रहा है -2 इज नेगेटिव, कि वो नेगेटिव नंबर है। अभी अगर 0 कर देता हूँ तो लास्ट वाला आएगा कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी कंडीशन थी सारी गलत होगी। तो ये था हमारा थर्ड। और लास्ट है हमारा स्विच केस। तो स्विच केस थोड़ा सा डिफरेंट करेगा आपका बाकी तीनों से। तो स्विच स्टेटमेंट वैल्यूएट एन एक्सप्रेशन मैचेस द एक्सप्रेशन वैल्यू टू अ केस क्लाउज एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस। इसका मतलब है कि जो स्विच में क्या होगा, एक एक्सप्रेशन चेक होगा, मतलब यहाँ पे कंडीशन रखी जाएगी और जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम यहाँ पे केसेस से, बेसिकली वैल्यू से मैच करेंगे। जो भी वैल्यू मैच करेगी वो वाला ब्लॉक चलेगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक का मतलब है स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं एग्जांपल में। तो यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो कि एक्सप्रेशन रखी है, अब उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो चेक कर रहा है कि अगर पहला से मैच करा तो वाला कोड चलेगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा। ऐसे अगर मैच नहीं करता है तो लास्ट में डिफॉल्ट है वो चलेगा। तो ये वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसे मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे लिख दिया और थोड़ा सा इसका फॉन्ट में स्मॉल कर लेता हूँ, 22 कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है।
पे क्लियर करते हैं। तो प्रोग्राम में देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। एक वेरिएबल लिया मैंने ग्रेड नाम का, जिसमें मैंने ए स्टोर किया है और उसको क्या करा, स्विच के अंदर हमने पास कर दिया। ठीक है, नॉर्मल यहाँ पे मैंने क्या करा, उस वेरिएबल को पास कर दिया और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर जो पास की हुई वैल्यू बेसिकली यहाँ ये वाली वैल्यू अगर ये है, ठीक है, ध्यान देना ये स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोट्स में ही लिखना पड़ेगा इसे भी मैच करने के लिए, कि अगर जो पास किया गया वैल्यू अगर वो ए होता है तो ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये कॉलन लगाना जरूरी है, ध्यान देना आपका, ये कॉलन लगाना जरूरी है। और ये ब्लॉक आपका बन गया कि ये वाला ब्लॉक चले। और इस केस हर एक केस के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक लगाना जरूरी है। अब मान लेते हैं ब्रेक आप नहीं लगाओगे तो जितने भी सारे के सारे केसेस रन कर जाएंगे। अभी के लिए से चलते हैं, फिर ब्रेक हटा के देखते हैं। तो इसे मैंने क्या कर इतना लिख दिया। बाकी में भी सेम है, अगर बी पास किया तो ये चीज हो, ये हो, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ये वाला चेंज। अब इसे रन करते हैं तो हमारे पास एक्सीलेंट आ रहा है, मतलब ये वाला मैसेज आ रहा है क्योंकि जो हमने पास किया था वो ये था। अब ये मान लेते हैं मैंने यहाँ पे सी पास किया, तो रन करते हैं तो फेयर दिखा रहा है क्योंकि सी पे किया था फेयर। अभी सपोज करते हैं वाई लिखा तो कोई भी इनवैलिड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वाई तो है ही नहीं। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पे स्मॉल ए रखा है पर, तो आपका इनवैलिड चॉइस आ रहा है क्योंकि ए तो हमने पास किया पर यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं वो कैपिटल में कर रहे हैं और हमारा जो डाटा है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि दोनों के लिए एक ही मैसेज हमें दिखे तो हम इस तरह से रख सकते हैं कि अगर स्मॉल ए है कैपिटल ए है तो दोनों के लिए एक ही मैसेज डिस्प्ले हो, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इन कंट्रोल्स का हम यूज कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं मैंने ये ब्रेक नहीं लगाया, पहले मैंने हटा दिया और जो मैंने पास किया वो ये है और ब्रेक नहीं लगाया, तो क्या होगा आप कुछ इस तरह से देख सकते हो, ये स्विच केस में फॉल थ्रू द नेक्स्ट केस, एरर आ गया। तो इसलिए हमें क्या करना है, ब्रेक लगाना जरूरी हो। ठीक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह से और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।